बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम 3D डायमेंशंस और 3D ड्राइंग्स में अब बेसिक ऑब्जेक्ट्स जो है वो बनाने की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक मॉडलिंग का पूरा ग्रुप है या पैनल जिसको हम बोलते हैं, और इसके अंदर यहाँ पे देखें ये एक बॉक्स कमांड है। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो फ्लाई आउट खुलता है और सिलेंडर और कोन और ये बेसिक ऑब्जेक्ट्स हैं। आज हम ये लगाना सीखेंगे। सिंपल है, जिस तरह जब हम एक लाइन लगाते हैं या पॉली लाइन लगाते हैं तो उसके लिए डिफरेंट पैरामीटर्स, डिफरेंट पॉइंट्स आपको देने पड़ते हैं। इसी तरह आपको 3D ड्राइंग बनाते हुए भी आपको डिफरेंट पैरामीटर्स देने पड़ेंगे। जैसे बॉक्स कमांड को हम लेते हैं तो सबसे पहले वो फर्स्ट कॉर्नर हमसे पूछता है, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद सेकंड कॉर्नर पूछ रहा है या डायमेंशन पूछ रहा है, यानी लंबाई और चौड़ाई इसकी कितनी रखनी है। तो जैसे यहाँ पे अगर हम 10 यूनिट इसकी लंबाई रख दें और टैब दबा के हम इसकी 12 यूनिट इसकी चौड़ाई रख दें, फिर 3D जो है तो 3 डायमेंशन है जो Z एक्सिस है, यानी इसकी ऊंचाई, फिर उसकी तरफ जाएंगे। तो मैं जैसे ही एंटर करता हूँ अब वो पूछ रहा है कि जी आप इसकी ऊंचाई कितनी रखना चाह रहे हैं। तो सिंपली जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो, ड्राइंग की रिक्वायरमेंट हो, उसी के मुताबिक, जैसे अगर हम कहते हैं कि 14 इसकी जो ऊंचाई यूनिट हम रखना चाह रहे हैं तो 14 टाइप करके आप एंटर करेंगे तो ये एक बॉक्स जो है वो क्रिएट हो चुका है। इसी तरह अगर आप एक सिलेंडर क्रिएट करना चाह रहे हैं तो सिलेंडर को आप यहाँ पे देखिए, उसके पैरामीटर पूछ रहा है कि सेंटर पॉइंट इसका क्या रखना है। तो यहाँ पे हम एक सेंटर पॉइंट ले लेते हैं। फिर रेडियस उसका पूछ रहा है, वो आपने देना है जो भी ड्राइंग की रिक्वायरमेंट है। फिर उसके बाद इस सिलेंडर की हाइट जो है वो पूछ रहा है, वो आपने देनी है ज़रूरत के मुताबिक, ड्राइंग के मुताबिक जो होगी। तो ये एक सिलेंडर क्रिएट हो जाएगा। फिर इसी तरह आप अगर एक कोन क्रिएट करना चाह रहे हैं तो कोन के लिए सबसे पहला पैरामीटर वो पूछ रहा है कि सेंटर पॉइंट कौन सा देना है। फर्स्ट करें हम इसके ऊपर कोन क्रिएट करना चाह रहे हैं तो हम इसके सेंटर को जो है वो बेस बना लेते हैं। फिर उसके बाद रेडियस उसने पूछा, अब वो हाइट पूछ रहा है तो ये हाइट हो जाएगी। तो ये 3 डायमेंशन में अब हमारी जो सरफेस है वो इसके ऊपर आ गई, यानी यहाँ से हमने ये ड्राइंग स्टार्ट की थी। तो मैं एक दफ़ा फिर आपको रिपीट कर देता हूँ, यानी कोन, उसके बाद अगर हम सरफेस से इसको लगाना शुरू करें, प्लेन से लगाना शुरू करें तो सेंटर पॉइंट लेना है, फिर रेडियस आपने देना है, फिर उसके बाद कोन की हाइट देनी है। तो ये ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर लग जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो सरफेस आपको नज़र आ रही है, ये जो बेस पॉइंट है जहाँ से, यानी ये ज़मीन जो समझ लें इसकी है, इसको प्लेन बोलते हैं। यानी अगर हम ये आप चीज़ें लगा रहे हैं तो ये इस प्लेन पे लग रही हैं एक्स और वाई पे। लेकिन अगर ये, यानी ये इस प्लेन पे नहीं है, ये इसकी हाइट, इसकी प्लेन जो है, इसकी सतह जो है वो यहाँ से शुरू हो रही है जहाँ से इसका स्टार्ट है, यानी ये इस प्लेन से ऊंची है। तो ये भी थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट था तो जो कि आपने ज़हन में रखना है। बाद में हम डिस्कस करेंगे, इन प्लेन्स को भी आप डिफरेंट पॉइंट्स पे चेंज कर सकते हैं। यानी अगर हम यहाँ से ऊपर काम शुरू करना चाह रहे हैं तो फिर इस पूरी सरफेस को, पूरी प्लेन को हमें यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो वो भी चीज़ें इंशाल्लाह हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। कुछ और ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, जैसे स्फेयर शेप है। स्फेयर के पैरामीटर वो सेंटर पॉइंट पूछेगा, फिर उसका रेडियस पूछेगा, तो ये स्फेयर लग जाएगा। अब ये स्फेयर की ये होता है कि ये देखें, ये इसके नीचे लग रहा है, ये हाफ ऊपर है, हाफ नीचे है। तो अगर हमने इसको ऊपर ले जाना है तो फिर जारी बात है हमें इसको मूव करना पड़ेगा एक ख़ास पॉइंट से एक ख़ास पॉइंट तक। तो उसके बाद हम कुछ पैरामिड है, पैरामिड में भी कुछ सेंटर पॉइंट पूछ रहा है हमें, और फिर उसके बाद रेडियस पूछ रहा है, फिर पैरामिड की हाइट पूछ रहा है, तो वो आपने देनी है। तो वो उसी तरह ये भी ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर लग जाएगा। फिर उसके बाद वेज शेप है। वेज शेप में सबसे पहले वो फर्स्ट कॉर्नर पूछ रहा है, सेकंड कॉर्नर पूछ रहा है, फिर उसकी हाइट पूछ रहा है। तो ये वेज शेप जो है वो इस तरह आप क्रिएट कर लेंगे। बाकी जो डायमेंशंस वगैरह हैं वो आपने अपनी रिक्वायरमेंट, ड्राइंग रिक्वायरमेंट के मुताबिक देनी है। फिर इसके बाद टॉरस है। टॉरस शेप ये जैसे पाइप की शक्ल होती है, इसमें सबसे पहले वो रेडियस पूछेगा, फिर वो इसका आउटर रेडियस पूछेगा जो ट्यूब का रेडियस होता है। तो ये आपने दे देना है, तो ये टॉरस शेप भी लग जाएगी। ये भी प्लेन के आधे नीचे लगेगी, आधे ऊपर लगेगी। अगर आपने इसको ऊपर किसी और पॉइंट पे लेके जाना है तो जारी बात है आपको इसको मूव करना पड़ेगा। तो ये कुछ बेसिक ऑप्शंस थी
जो 3D ऑब्जेक्ट्स, बेसिक 3D ऑब्जेक्ट्स को लगाने के लिए इसमें कुछ हिडन ऑप्शंस भी होती हैं। जैसे ये सिलेंडर है, इसको हम यहाँ से बेस पॉइंट पूछ लेते हैं, फिर राइट क्लिक करते हैं, उसके बाद 2 पॉइंट, एक्सिस एंड पॉइंट। ये भी इंशाल्लाह हम अपने आने वाले लेक्चर्स में जब हम ड्राइंग्स और प्रैक्टिकल ड्राइंग्स बना रहे होंगे तो उस वक्त ये चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी। तो बेसिकली 3D ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ऑब्जेक्ट और उसके पैरामीटर आपको पता होना चाहिए। वे सिलेंडर लगाने के लिए रेडियस देना है, हाइट देनी है, इनर रेडियस देना है, या क्या क्या चीज़ें देनी है, तो वो आपने टेक केयर करनी। तो ये थी हमारे बेसिक 3D ऑब्जेक्ट्स।